गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने एक कविता पढ़ी थी। कविता का नाम था तितली रानी। हम सभी ने कविता को पढ़ा और उसके अर्थ को भी समझा। आज हम बुक में दिए हुए कुछ अभ्यास को करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, तितली किसकी राजकुमारी है? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे तितली बगिया की राजकुमारी है, यानी उपवन की राजकुमारी है। तितली से ही उपवन की शोभा दोगुनी हो जाती है। आगे का प्रश्न है, उसके पंख कैसे हैं? तो आंसर होगा, उसके पंख सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं। तितली किसका रस पीती है? तितली फूलों का रस पीती है, क्योंकि फूलों का रस ही उसका भोजन है। यहाँ बुक में 3 ही प्रश्न दिए हुए हैं। मैंने अपने तरफ से भी कुछ मिडिल क्वेश्चन बनाया है, आप लोग उसे भी एक बार देख लो। यहाँ इस कविता में रानी किसे कहा गया है? तो आप क्या कहोगे? इस कविता में रानी तितली को कहा गया है। अगला प्रश्न है, तितली किससे चुपके चुपके बातें क्या करती है? तो आंसर होगा, तितली फूलों से चुपके चुपके बातें क्या करती है। अगला प्रश्न है, कविता में तितली रानी को और क्या क्या कहा गया है? यानी यहाँ पर आप देखिए, इस कविता में ये लाइन देखिए, तितली रानी बड़ी चतुर है बहुत सयानी। तो यहाँ इस कविता में तितली को चालाक और होशियार भी कहा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कविता में तितली रानी को चालाक और होशियार कहा गया है। अगला प्रश्न है, कविता में मनमानी करते हुए किसे कहा गया है? तो यहाँ इस कविता में अपनी इच्छा से दूर दूर तक उड़कर तितली अपनी मनमानी क्या करती है, इसलिए तितली को यहाँ मनमानी करते हुए कहा गया है। अंत में अगर मैं पूछूं कि इस कविता के कवि कौन है, तो आप क्या कहोगे? इस कविता के कवि हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ कविता की पंक्तियाँ जो हैं अधूरी हैं। इन कविता की पंक्तियों को आपको पूरा करना है। यहाँ क में है डैश उड़कर जाती डैश अपनी मनमानी। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर उन पंक्तियों का पूरा लाइन है, दूर दूर तक उड़कर जाती करती है अपनी मनमानी। यहाँ से आप इन पंक्तियों को उठाकर यहाँ पर भरोगे तो आपकी कविता की पंक्तियाँ पूरी हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर भी है दिया हुआ, डैश कानों में चुपके भूली कोई डैश। तो यहाँ पर आप देखोगे, फूलों के कानों में चुपके भूली कोई बात सुनाती। तो यहाँ से आप कविता की पंक्तियाँ उठाकर आप यहाँ पर भर दोगे तो ये भी कविता की पंक्तियाँ आपकी पूरी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द लिखिए। उदाहरण के रूप में आपको एक दिया हुआ है आ जाती, तो उसका आपको दिया हुआ है सुनाती, यानी समान तुक वाले राइमिंग वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आगे का प्रश्न है, राजकुमारी। तो राजकुमारी से मिलता जुलता कोई शब्द आपको नज़र आ रहा है इस कविता में? यहाँ है प्यारी प्यारी, तो आप यहाँ पर लिखोगे प्यारी प्यारी। यहाँ है मनमानी, तो मनमानी से मिलता जुलता शब्द आपका कौन सा होगा? सयानी। यहाँ है निराले, निराले से मिलता जुलता शब्द आपका होगा काले। अब है आगे, पाठ में से ऐसे 2 शब्द छांट कर लिखिए जिनमें बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। तो यहाँ पर 2 शब्द छांटना है। तो यहाँ पर आपका है फूलों और भूली, जिसमें 2 बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो ये दोनों शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है फूलों और भूली। अब है आगे,
अनुस्वार लगा है। ऐसे दो शब्द आपको चुनना है कविता में से। तो मैंने यहाँ से चुना है पंख और सुंदर। तो ये दो शब्द यहाँ पर मैंने भर दिया है। अब है एक एक मात्रा हटाकर नए शब्द बनाइए। यानी यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों में से आपको एक मात्रा हटाना है और नए शब्द बनाना है। राजकुमारी से मैंने बड़ी ई की मात्रा हटा दी तो क्या बन गया? राजकुमार। यहाँ है प्यारी, प्यारी से भी अगर बड़ी ई की मात्रा आप हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्यारा। यहाँ है गुलाबी, गुलाबी से भी बड़ी ई की मात्रा हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? गुलाब। यहाँ है फूलों, फूलों से बड़ी ऊ की मात्रा हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? फलों। अब है यहाँ एक एक अक्षर भरकर दो दो शब्द बनाइए। यहाँ दो बॉक्स बने हुए हैं, इन दोनों बॉक्स में एक एक बॉक्स खाली है। इसमें आपको एक एक वर्ण ऐसा भरना है जिनसे दो शब्द बन जाएं। तो मैंने यहाँ पर भरा या, य में आकार या, तो यहाँ बन गया बगिया और यहाँ बन गया सयानी, यानी दो शब्द बन गए। उसी तरह आपको यहाँ भी करना है। यहाँ पर मैंने न शब्द भरा, न वर्ण को भरा, तो बन गया मनमानी और यहाँ पर बन गया फौरन। इस तरह से दो शब्द यहाँ पर आपके बन गए। अब मैंने कुछ शब्दों को चुना है जिससे मैंने वाक्य बनाए हैं। जैसे तितली, तितली से मैंने एक वाक्य बनाया है, तितली बहुत सुंदर होती है। यहाँ एक वाक्य अब आपको बनाना है। बगिया, बगिया से मैंने बनाया फूलों की महक से बगिया खिल उठी। तो यहाँ दूसरा वाक्य अब आपको बनाना है। निराले, जादूगर के खेल निराले होते हैं। यहाँ फिर दूसरा वाक्य आपको बनाना है। मनमानी, बच्चे खेल में अपनी मनमानी किया करते हैं या मनमानी करते हैं। यहाँ दूसरा वाक्य फिर आपको बनाना है। नन्ही, नन्ही का मतलब होता है छोटी सी। तो मैंने एक वाक्य बनाया, नन्ही सी एक बच्ची गाना गा रही है या गा रही थी। तो यहाँ दूसरा वाक्य अब आपको बनाना है। चतुर, लोमड़ी एक चतुर जानवर है। यहाँ फिर दूसरा वाक्य आपको बनाना है। इस तरह से प्रत्येक शब्दों से मैंने एक एक वाक्य बनाए हैं और एक एक वाक्य आपको बनाना है। आप क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिख लीजिएगा, आंसर्स को याद भी कर लीजिएगा और एक एक वाक्य बनाकर सभी शब्दों से एक एक वाक्य बनाकर इसे भी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं आपको एक वर्क और दे रही हूँ। आपको ड्राइंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप तितली की एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाइएगा और उसको बहुत ही सुंदर रंगों से उसके पंखों को भरिएगा और उसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में बनाइएगा। इस तरह से आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन भी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।